छत्तीसगढ़ में बैंक एम्प्लॉय यूनियंस लगातार प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और उनकी एक ही डिमांड है कि 5 डे वर्किंग इंप्लीमेंट किया जाए छत्तीसगढ़ में। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत भारी संख्या में रायपुर में ये जमा हुए हैं और अपनी डिमांड्स को ये प्रेस करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है जो लगातार ये मांगते हुए आए हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से LIC, RBI एम्प्लॉयज सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को 5 डे वर्किंग का ये एक जो लग्जरी प्राप्त है वो कहीं ना कहीं हमें भी, यानी कि ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और प्राइवेट बैंक्स हैं उनको भी मिलना चाहिए। जिस तरह से गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये प्राप्त है उस तरह से इन्हें भी ये चीज मिलनी चाहिए। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तरफ से हो रहा है और इससे कहीं ना कहीं 3-4 दिन से काफी ज्यादा जितनी भी बैंकिंग ऑपरेशंस है वो प्रभावित हुई है। कहीं ना कहीं कस्टमर्स भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर इसी यूनियन के सेक्रेटरी जुड़ रहे हैं और डिटेल साझा करने के लिए। ये आप लोग लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो बाकी है जैसे कि RBI, LIC, इन सभी को ये 5 डे वर्किंग डे ऑलरेडी इनका इंप्लीमेंटेड है। सिर्फ प्राइवेट बैंक्स के एम्प्लॉयज को अभी तक इंप्लीमेंटेड नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो 5 डे बैंकिंग जो आप जो बोल रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 5 डे वर्किंग पहले से लागू है। हमारे जो डिमांड है 2015 के बाद से 2023 में IBA ने हमारा डिमांड को रिकमेंड करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा गया है। उस डिमांड में हम लोग 5 डे बैंकिंग ऐसे ही हम नहीं मांग रहे हैं, 40 मिनट्स पर डे वर्किंग आवर्स को बढ़ा के हम बोल रहे हैं कि हमको 5 डे बैंकिंग दीजिए। और आज के तारीख में डिजिटल बैंकिंग 99% चल रहा है। हम एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं। शनिवार इतवार अगर बैंक बंद रहेगा तो लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ATMs खुले हैं, आपका इंटरनेट बैंकिंग खुला है, स्वैप मशीन खुला है, आपको हर तरीके का अल्टरनेटिव चैनल्स उपलब्ध हैं। इसके लिए हम बोल रहे हैं और हम 2 साल से हम डिमांड रखे हुए हैं। हम 2 बार स्ट्राइक भी अपना जो है हम कैंसिल किए हैं, ये एश्योरेंस के बाद कि गवर्नमेंट सीरियसली कंसिडर कर रही है, बोल रही है। इसके बावजूद हमको जो है IBA ने रिकमेंड करने के बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी बात को नहीं मान रही है। 8 लाख से भी बैंक कर्मचारी अधिकारी जो है आज स्ट्राइक पे हैं और हम अपना दुख प्रकट करने, अपना रोष प्रकट करने यहाँ पे सरकार से हम बताना चाह रहे हैं कि बड़े बड़े स्टेटों में लगातार 4-4 दिन 5-5 फेस्टिवल में छुट्टी रहता है, उसमें कुछ नहीं होता है क्योंकि अल्टरनेटिव चैनल्स हैं। बाकी आपको LIC, GIC अल्टरनेट प्रोवाइड नहीं करती है। शनिवार इतवार को आप जाके ATM से कैश ले सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से अपना काम कर सकते हो। तो बैंकों में इतना सारा हम काम करते हैं। 12 का 12 पब्लिक सेक्टर बैंक आज प्रॉफिट में है। 142 लाख करोड़ का डिपॉजिट इस जनता का पब्लिक सेक्टर बैंक में है। पूरे सुकमा, कोंटा, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, आपका सरगुजा, वहाँ पे रूरल एरियाज में हमारे बैंक जाके काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के जनधन योजना, प्रधानमंत्री की मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री की MSME की जो है, अब प्रधानमंत्री की स्वनिधि योजना, हर जगह पे बैंक वाले काम कर रहे हैं। इसी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स है जिसको इम्प्लीमेंट करने का भार और जो प्रेशर है वो बैंक एम्प्लॉयज पे आता है, तो वो किस तरह का प्रेशर है? क्योंकि जनधन योजना की आपने बात की, मुद्रा योजना, ये सारे योजनाओं को कहीं ना कहीं जो भार है, प्रेशर है, वर्किंग प्रेशर ऐड कितना करता है? बहुत ज्यादा प्रेशर के बावजूद बैंक कर्मचारी अधिकारी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार कार्मिक, जिम्मेदार कर्मचारी होने के नाते हम अपना देश सेवा में कोरोना के टाइम पे आपका डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी, उस टाइम पे भी हमारे लोग जो है अपने जान को जोखिम में डाल के देश की सेवा में एक नंबर कंधे से कंधे मिला के देश के साथ सेवा किया है। लेकिन हमको 2 साल के बाद इतना विलंब करके हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हम इतना सेवाएं कर रहे हैं, हम अंदरूनी इलाके में जाके बस्तर में BSF जवानों को हर जगह पे हम सेवाएं दे रहे हैं, तो हमारे साथ क्यों ऐसा सौतेला व्यवहार, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट कर रहा है? आज हम सरकार, ये जो हड़ताल हम जानबूझ के नहीं आए हैं सड़क पे, हमारे ऊपर थोपा गया है, हमारे को मजबूर किया गया है। हम 2 महीने से हम हड़ताल का नोटिस दे चुके हैं। तो हम ये बता रहे हैं, हम ट्विटर के थ्रू से, सोशल मीडिया के तहत हमारा 7-7 घंटा ट्रेंडिंग में है 5 डे बैंकिंग। लोग अपना उक्रोश बता रहे हैं ट्विटर में, सोशल मीडिया में, फिर भी सरकार हमें नहीं मान रही है। हम आपके हिसाब से, हम कस्टमर्स लोग को हम हाथ जोड़ के हम यही बताना चाह रहे हैं, ये हड़ताल 1 दिन का तनख्वाह कटवा के हम शौक से नहीं कर रहे हैं।
हमारे ऊपर थोपा गया है, हमको मजबूर किया गया है हड़ताल करने पे। ये मजबूर किया गया है हड़ताल करने पे। 5 डे वर्किंग क्यों बहुत ज्यादा जरूरी होती है, स्पेशली एक फीमेल पर्सपेक्टिव के लिए, वो जरा बताएं। देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस अगर मेंटेन करना है देन यू हैव टू डू प्रॉपर टाइम। हिंदी में बोलिए। आपको अपने परिवार को सही समय देना होता है और 5 डेज बैंकिंग के साथ ही ये पॉसिबल है, क्योंकि हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी लिमिटेड नहीं होते। जैसा जैसा काम आता जाता है हमको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ डॉटर, हमें भी सही समय चाहिए होता है अपने परिवार को देने के लिए। और जब सारे कॉर्पोरेट्स को, सारे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को मिल सकता है तो फिर सिर्फ बैंकर्स के साथ ही ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है? ये डिस्क्रिमिनेशन आप लोगों के साथ ही क्यों किया जा रहा है, ये एक सवाल उठ रहा है। वर्क प्रेशर के बारे में बताइए, किस तरह से वर्क प्रेशर जो है इतने सारी स्कीम्स की वजह से बढ़ गया है और उस पर क्या आप लोग की फैमिली लाइफ पर क्या असर पड़ रहा है? वर्क प्रेशर तो जैसे पहले जो बैंकिंग हुआ करती थी वैसी बैंकिंग रहने की, हर तरफ से कभी क्रॉस सेलिंग का प्रेशर है, बैंकिंग का जो डे बाय डे का जो प्रेशर वो है ही। उसके साथ हमको इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, कस्टमर के साथ डीलिंग, वो सारी चीज़ें भी हैं। उसके साथ हमको फैमिली लाइफ बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बैंक के, हाँ सारी गवर्नमेंट स्कीम स्टेट बैंक के थ्रू ही, गवर्नमेंट बैंक के थ्रू ही जो है सब लागू होती है। तो थोड़ी सी एक छोटी सी डिमांड है कि हमें भी एक दिन एक्स्ट्रा मिले ताकि हम भी वो प्रेशर हैंडल करने के लिए एटलीस्ट 2 दिन हम उस स्ट्रेस को काम डाउन करके फ्रेश माइंड से मंडे को वर्किंग पे आ सके। ये बहुत जरूरी है। आप लोगों ने ये डिमांड साफ साफ रखी है कि हर दिन 40 मिनट बढ़ा दिए जाए ऑपरेशंस में और 2 दिन काट दिए जाए, सैटरडे संडे। अभी भी सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे ऑफ होता है, लेकिन अब आप लोग को और एडिशनल 2 दिन चाहिए, वो क्यों? मैम ऑलरेडी हम लोग 9:45 से लेके रात के 8 मिनिमम 8 साढ़े 8 बजे तक बैठे रहते हैं और क्या 40 मिनट्स बढ़ाएंगे। ऑलरेडी हम लोग सिटिंग, कंटिन्यूस सिटिंग है, कंटिन्यूस सिटिंग वर्क है, कंटिन्यूस हम लोग नहीं उठते कहीं। बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो बीच में लंच टाइम में 1 से 2 घंटे गायब रहते हैं, चाहे वो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है। हम अगर अपने घर का कुछ काम है तो हम बीच में नहीं जा सकते। बैंकर एक ऐसा है कि वो अपने सीट से नहीं उठ सकता, बस सिर्फ 15 मिनट्स लंच टाइम, अदर देन कुछ नहीं। वी नीड 5 डेज बैंकिंग ऑलमोस्ट। अगर ये मांग इस बार भी नहीं मानी गई, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी 2 बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, 2 बार भी बिल्कुल सूद नहीं ली गई, इस बार भी अगर नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? बिल्कुल उग्र प्रदर्शन किया जाएगा मैम। इस बार हमने बहरी सरकार को सुनाने के लिए सिर्फ 1 दिन की बैंकिंग की थी। हालांकि हमने 24 घंटे पूरी एटीएम फैसिलिटी सब चालू रखी है, डिजिटल बैंकिंग चालू रखी है ताकि कस्टमर को कोई परेशानी ना हो। फिर भी अगर सरकार नहीं सुनती तो इस बार बैंक वालों का प्रदर्शन और उग्र होगा। जी, अभी फिलहाल 1 दिन का आप लोगों ने किया, ये सिर्फ धमकी थी, अभी पूरा आगाज बाकी है, अभी और खेल बाकी है और किया जाएगा। बिल्कुल, अभी सिर्फ 1 दिन की नोटिस दी जा रही है, 1 दिन का ये प्रोटेस्ट ऑब्जर्व किया जा रहा है। लेकिन अगर सरकार ने 5 डे वर्किंग का ये पूरा डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं किया तो और उग्र होने के चांसेस हैं। प्रोटेस्ट और उग्र होगा। कस्टमर्स को आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा तकलीफ होने के चांसेस हैं, क्योंकि 3 दिन ऑलरेडी ऑफ हो चुका है, सैटरडे, संडे और 26 जनवरी। तो जो कस्टमर्स है उनके लिए आप लोगों ने डिजिटली सब ऑन रखा है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या क्या चीजें कस्टमर्स को फेस करनी पड़ सकती है, एक कॉशन की तरह क्या देना चाहेंगे अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो? देखिए, हम लोग ये प्रोटेस्ट अभी फिलहाल तो 1 दिन के लिए रखे हुए हैं, मगर अगर ये हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो ये हड़ताल का दिन और भी बढ़ता जाएगा। ये बढ़ता ही रहेगा क्योंकि हम लोग को चाहिए 5 डे बैंकिंग और हम उसको लेके ही रहेंगे। आप लोग लेके ही रहेंगे। कस्टमर्स को किस तरह का एहतियात बरतना होगा? कस्टमर्स के लिए सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, इसलिए अभी जो विकसित भारत में है जहाँ पे हमें डिजिटल सब कुछ करना है उनके लिए सारे अल्टरनेट चैनल्स उपलब्ध हैं, जैसे एटीएम है, आईएनबी है, सारे जो ऐप बेट्स हैं, तो उनके लिए कोई असुविधा नहीं है। और सारे विभाग जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, स्टॉक एक्सचेंज है, आरबीआई है, फॉरेक्स है, सब 5 डे वर्किंग है, तो कस्टमर्स को कोई असुविधा नहीं होगी। जी, प्रोटेस्ट उग्र हो जाएगा तब भी ऐसी कोई असुविधा नहीं होगी। जब प्रोटेस्ट उग्र हो जाएगा, आप लोग कह रहे हैं कि अगर इस बार नहीं माने तो आप प्रोटेस्ट और उग्र करेंगे, उस दिशा में कस्टमर्स को क्या एहतियात बरतना चाहिए? नहीं, सब आजकल यूजुअली सारी जो जेन जी है, यंगस्टर्स हैं, वो यूजुअली सब
अपना नेट बैंकिंग और अल्टरनेट चैनल से यूज कर सकें। तो उनको कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जैसे कि लॉकर सर्विसेज हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनके बैंक में ही आके उसका निवारण हो सकता है। उस दिशा में, उस सिचुएशन में कस्टमर कैसे फिर वो करे? इसके लिए जो बैंक का जो स्ट्राइक का नोटिस है वो बहुत पहले से दिया जाता है। तो जैसे एक दिन स्ट्राइक है तो उस हिसाब से मैनेज कर लेंगे। आज गवर्नमेंट ने हमें मजबूर किया है कि हम इस स्ट्राइक को करें अपनी मांगों के लिए। अगर ये चीजें पहले ही इम्प्लीमेंट हो जाती है तो हमें नहीं करना पड़ता। नंबर आने वाले दिनों में ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा उग्र होगा, लेकिन उसका नोटिस पहले से दे दिया जाएगा। कुछ ऐसी सर्विसेज है जो शायद बाधित होगी, लेकिन कस्टमर्स को बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी चीजें डिजिटाइज हो गई हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लॉकर सर्विसेज है, कुछ ऐसे ऑपरेशंस है, उसके लिए वो काम आपको पहले ही करना होगा और ध्यान रखना होगा कि बैंक एम्प्लॉयज ने ऐसा कोई नोटिस नेशन वाइड स्ट्राइक के लिए दिया है कि नहीं, और उसके हिसाब से आपको अपने कामों को प्रायोरिटाइज करके उस स्ट्राइक से पहले करना होगा। कस्टमर्स को ज्यादा तकलीफ ना पहुंचे इसलिए सारे डिजिटल सर्विसेज ऑन रखी गई हैं। लेकिन इस बार गवर्नमेंट के लिए काफी गंभीर ये सोच विचार गवर्नमेंट को करना होगा कि 5 डे वर्किंग इंप्लीमेंट करके देना होगा, वरना बैंक एम्प्लॉयज ऐसे ही लाखों में देश के हर कोने कोने में जमा होते रहेंगे। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ रायपुर छत्तीसगढ़ से आज तक।